नमस्कार, देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं शालिनी कपूर तिवारी इस वक्त रायपुर में मौजूद हूँ और रायपुर में तकरीबन स्थिति वही है, माहौल वही दिखाई दे रहा है जैसा कि बागेश्वर धाम में दिखाई देता है। यहाँ पर भी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले भारी तादाद में जुट रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूँ कि विवाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, भक्तों की तादाद वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, तो वो गलत नहीं होगा। ये जरा पंडाल के एंट्री गेट पर ही आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन सब का मानना यही है कि बाबा जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, जो चमत्कार दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं। और मंच से उन्होंने जिसके लिए कह दिया कि तुम्हारी आज से दुख दरिद्रता सब दूर हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी। करोड़ों लोग यहाँ पर जो लाखों लोग पहुंचे हैं, ये इसी आस्था में पहुंचे हैं। इनके चेहरे को अगर आप पढ़ पाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि ये इसी आस्था में यहाँ पर आए हुए हैं कि इनके दुख कष्ट जितनी भी समस्याएं हैं वो बाबा के दर्शन मात्र से दूर हो जाएंगी। और अगर मंच तक वो चढ़ने पर अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनका जीवन सफल हो जाएगा। अब इसमें से जिसका नंबर लगेगा वो आप ऐसे समझ लीजिए कि लॉटरी वाला हिसाब है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और जो मंच तक पहुंच पाया वो एक तरह से उसकी लॉटरी लग गई, ऐसे आप समझिए। ये कहाँ से आई है आप? रायपुर से। अच्छा, बाबा के दर्शन के लिए अर्जी लगाई है? हाँ, लगाई है। हाँ, भीड़ लगेगी ऐसा कहकर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा मैं इधर भी आकर के जरा यहाँ जो लोग पहुंचे हुए हैं इनसे बात करने की कोशिश करूँ। अलग अलग यहाँ पर लाइन है, कुछ वीआईपी के लिए अलग है, आम लोगों के लिए अलग है। कहाँ से आई आप? रायपुर से आई। अच्छा, कल भी आई थी? साम्राज्य से। अच्छा, क्या मन्नत है आपकी, क्या अर्जी लेकर आई हैं? आए तो अभी तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे। कब से लाइन में लगी है? सुबह 7 बजे से लगे। सुबह 7 से लगी हुई है लाइन में और अभी तक नहीं पहुँच पाई है। अच्छा, तो ये रायपुर की स्थिति मैंने आपको दिखा दी। अब पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर कुछ लोग बाबा के समर्थन में बाहर निकले हुए, कुछ लोग बाबा के विरोध में बाहर निकले हुए। दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। जो समर्थन में है उसके लिए बाबा ही का कहा हुआ सही है और जो विरोध में है वो बाबा जितने भी चमत्कार दिखा दे उसको मान नहीं रहा है। इसी बीच दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कई नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर मुझे संख्या दिखाई दे रही है इतनी ज्यादा, जैसा आपने सुना भी लोगों के मुंह से, तो इनकी भी हम बातें आपको सुनाएंगे। लेकिन बाकी जिन रिएक्शंस की मैं बात कर रही हूं और वो जो बयानबाजियां हो रही हैं वो भी कपिल मिश्रा ने अभी जो कहा है वो पहले सुनिए। बताइए, जो महाराज उनको लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन एक तरीके से कई राजनेता और जो धर्मगुरु हैं उनके सपोर्ट में एक शंकराचार्य ने उन्हें खुली चुनौती दी है। आप इस मंच पर आए, आपका क्या व्यू है इस पर? हम बागेश्वर महाराज जी के साथ हैं। तो यहाँ पर जो रायपुर की तस्वीर है वो मैंने आपको दिखा दी और यहाँ आप किसी से भी बात करेंगे तो वो बाबा के पक्ष में ही बताएगा। तो रायपुर की इस तस्वीर के बाद जरा दिल्ली भी आपको लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी आनंद वहाँ पर मौजूद है और वहाँ की स्थिति क्या है, लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं। ये बाबा बागेश्वर से दिल्ली तक ये जो कोहराम मचा हुआ है आनंद, तो उधर की क्या तस्वीर है? जी देखिए, बिल्कुल शालिनी, रायपुर और मध्य प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें हैं इसी तरह की तस्वीरें हम दिल्ली में देख रहे हैं। रोहिणी में यहाँ पर जो महाराज उनके समर्थन में यहाँ पर कई अनुयायी जो हैं पहुंचे हुए हैं। कपिल मिश्रा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी न्यूज 18 इंडिया ने उनसे बात की थी। सीधे शालिनी हम जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वो आखिर यहाँ किस लिए आए हुए हैं। भाई साहब, आप सर ये बताइए कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं महाराज के ऊपर अंधविश्वास के, आपका क्या कहना? आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, आज से पहले इस व्यक्ति का नाम हिंदुस्तान में कोई जानता था? बालाजी महाराज, बागेश्वर धाम महाराज पर इसने आरोप लगाया तो ये आज ये पूरे दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बन गया। ये व्यक्ति, ये नाशुक्रे लोग हैं, ये अधर्मी लोग हैं, ये अधर्मी लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब एक अच्छा काम होता है या एक अच्छी दिशा की तरफ कोई जाता है तो इस तरह के तो जो है विरोधी जागते ही रहे हैं और हमारे को ऐसे विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम सिर्फ यहाँ बैठे हैं इसलिए हम महाराज जी को बताना चाहते हैं कि जो महाराज जी ने लो जगाई है गुरुदेव, वो लो कभी नहीं बुझेगी। अब वो लो और बढ़ेगी और इस काम के बाद तो, ऐसे विरोध के बाद तो और भी ज्यादा भक्ति बढ़ी है और हमारे में शक्ति भी बढ़ी है। और जाते थे क्या लोग? पहले मंदिर कम से कम लोग जाते थे, सब अपने काम में बिजी रहते थे। लेकिन जब से बागेश्वर धाम से महाराज गुरुजी आए ना, आप देखना लाखों लोग बागेश्वर धाम जाते। क्या आपको पूछना पहले लोग इतने जाते थे? लोग ऐसे आवाज उठा देते हैं लेकिन
भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आरोप लग रहे हैं महाराज के ऊपर? महाराज जी पर कोई आरोप नहीं है। परम पूज्य महाराज जी से हमें जुड़े हुए 10 साल हो गए हैं और हजारों लोगों को हमने जोड़ा है, सबका भला हुआ है। बिल्कुल आनंद। तो भक्त की भक्ति के ऊपर इस वक्त सब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार के आगे हर कोई नतमस्तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी लाउड स्पीकर की आवाज बड़ी तेज है। आज तो यहाँ पर सिर्फ कथा होनी है, तो कथा वाचन के पहले अभी यहाँ पर भजन का पूरा यहाँ पर गुणगान उस हिसाब से किया जा रहा है। मैं फिर भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ जो यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आई है? गुरु जी के ऊपर बड़े सारे आरोप भी लग रहे हैं, क्या जवाब देंगी? गलत आरोप है गुरु जी के ऊपर। जो गुरु जी है वो सही है, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। चमत्कार सब ठीक दिखाते हैं? आप बिल्कुल सही दिखाते हैं, होने से पूर्व ही बता देते हैं। बच्चों को लेके आई हैं? मैं बच्चों लेके आई। कौन से क्लास में हो? क्लास 9। यस मैम। आप क्या करते हैं? मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने मल्टीपल कंपनी चेंज की है। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ हूँ, लेकिन मैं बागेश्वर धाम की शक्ति जानना चाहता हूँ। यदि इसमें पोटेंशियल है और जैसे ट्विटर में ट्रेंड कर रहे हैं और इनकी योग्यता इतने बड़े तक है, तो कहीं ना कहीं बड़ा बिजनेस और जितने भी बागेश्वर धाम है और इनका सपोर्ट रहेगा और भारत नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद भी इन बातों पर भरोसा है? मैं बिलीव नहीं करता हूँ मैम। मैंने कभी बागेश्वर धाम पर कोई विश्वास नहीं किया है। मैं पहली बार आ रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि वो पोटेंशियल है क्या। देखिए आपको यहाँ विश्व में उनका नाम इतने नंबर पर ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दो तरह के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी आस्था बाबा के ऊपर है। सुना आपने किस तरह से बाबा के चमत्कारों को वो मानते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कौतूहलवश आए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पर फिर भी बाबा के चमत्कार हैं क्या खुद से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, फिर बिलीव करना चाहते हैं। अच्छा, बाबा का ये जो चमत्कार है उसकी पड़ताल करने की हमने भी कोशिश की, क्योंकि बाबा ये कहते हैं छूता नहीं हूँ मैं, किसी को स्पर्श नहीं करता हूँ, जान जाता हूँ मन में क्या है। शख्स जो पूछने आया है उसका भूत वर्तमान भविष्य भी बताता हूँ और जो परेशानी है उसका निराकरण भी करता हूँ। तो क्या वाकई इन दावों में सच है? बाबा जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने की पड़ताल न्यूज़ 18 इंडिया ने की। रिपोर्ट आप देखिए। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तुम। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बागेश्वर के महाराज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कभी रावण से फोन पर बातचीत का दावा करते हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। कभी विरोधियों पर वार करने के लिए शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो, रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो कभी धर्म के नाम पर बुलडोजर चलवा देने की बात कह जाते हैं। कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। और कभी अचानक से बाबा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाता है कि वो अपनी कसनी के लिए खुले मंच से झटपट माफी भी मांग लेते हैं। हमारे जोश में जो भी बुरा निकला तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है, बोलने वाला कोई और था। लेकिन बाबा के बोल से ज्यादा विवाद उनके उस कथित चमत्कार को लेकर हो रहा है, जिस पर सवाल भी हो रहे हैं और बवाल भी। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं और दावा किया जाता है कि सैकड़ों की इस भीड़ में बाबा किसी भी अनजान समर्थक का नाम, पता और उसकी कुंडली की पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। जिन जिन की अर्जी नहीं लग पाएगी, जिन जिन का पर्चा कल नहीं बन पाएगा, परसों उन सबको भभूति का वितरण करवाया जाएगा।
और इन सब के बीच विवाद उनके दरबार में कथित उपचार को लेकर भी खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं जिनमें उनके समर्थक उनके पास आते ही झूमने लगते हैं, जमीन पर लेटकर अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। समर्थकों के बीच में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीच बीच में कुछ छिड़कते हुए दिखते हैं और दावा किया जाता है कि ये बाबा के उपचार की विधि है। लेकिन सवाल फिर वही अब भी बरकरार है, जिस पर बाबा बागेश्वर और उनके विरोधियों के अपने अपने दावे हैं और दोनों आज भी अपने दावों पर अड़े हैं। हालांकि तथ्य और तर्कों की कसौटी पर न तो बाबा बागेश्वर की ओर से अब तक उनके कथित चमत्कार को लेकर कोई प्रमाण सामने आया है और न ही उन्होंने नागपुर में मिले चैलेंज को साबित किया है। तो ये अपनी तरह की पहली पड़ताल आप न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर देख रहे हैं। सिर्फ बाबा ने जो कहा उतने भर से भरोसा हमने नहीं किया, 2 बार इसमें क्रॉस चेक करना चाहिए ऐसा हमें लगा। और इसीलिए ये जो पहली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसमें बाबा ने फरियादियों को खुद चुना था। अब आगे और कठिन परीक्षा होने वाली है बाबा की, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये लोग जो कि घंटों से यहाँ पर खड़े हैं, जरा आप उनको भी देख लीजिए। इतना लंबा इंतजार सिर्फ इसलिए कि बाबा के दर्शन हो जाए और फिर उसके बाद जो परेशानी है वो इन सब की दूर हो जाए। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को आर्थिक तंगी है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तमाम तरह की समस्याओं से जूझते हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और करोड़ों लोगों की आस्था जिस चीज के ऊपर हो उसकी पड़ताल फिर जरूरी हो जाती है। यह आस्था यूं ही नहीं हो सकती, इतने लोगों का मानना किसी एक शख्स पर यूं ही नहीं हो सकता। कहाँ से पहुंचे आप? कोरबा बलगी। अच्छा, विकेश पोद्दार। जय सीताराम पहले बोलिए। जय सीताराम। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आप बाबा की कथा सुनने के लिए? बाबा बुलाए। बाबा खुद बुलाए? बाबा बुलाए। यूट्यूब पर सुनते हैं उनका प्रवचन? अपन तो स्वयं बजरंग बली जी के भक्त आदमी। अच्छा, कोई मुराद पूरी हुई है? पूरी मुराद, सारी मुराद पूरी हुई है? सोचने से पहले। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? मैं यहीं गुड़ियारी से। यहीं की रहती है? क्या कर रही हैं अभी? अभी स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रही है? क्या पढ़ रही है? अभी मेरा एमए फाइनल। एमए फाइनल है और बाबा के ऊपर पूरी आस्था है। क्या शादी वादी करना है? इसलिए कोई क्या कुछ तो मुराद होगी? नहीं, मम्मी के साथ। मम्मी के साथ? तो मम्मी जी क्या चाहती हैं? आंटी क्या चाहती है? मैं नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, आप नहीं बोल पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। ये जो भीड़ है ये सुबह से यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश में, अभी तो कथा शुरू भी नहीं हुई है, पांडाल अंदर पूरा भर चुका है। अच्छा, इसके पहले यही मैं आपको बता रही थी कि जो बाबा थे उन्होंने फरियादियों को इसके पहले खुद चुना। हमें ऐसा लगा कि क्यों ना फरियादी इस बार हम चुने और हम जाने कि उनके मन में क्या है। तो हमारी टीम फरियादियों के बीच खुद पहुंची और पहुंच करके हमने ये सोचा कि फरियादी के दिल में जो है उसको खुद हम पर्चे पर लिखेंगे, उस पर्चे को अपने पास रख लेंगे, दिखाएंगे नहीं किसी को। और फिर बाबा के पास वो फरियादी जाएगा और बाबा अपने पर्चे पर लिखेंगे। तो क्या हमारे पर्चे पर लिखी हुई बात और बाबा के पर्चे पर लिखी हुई बात दोनों मैच हुई? सत्यता क्या है ये अगली रिपोर्ट में आप देखिए। नया दिन, नए फरियादी और ढेर सारी नई अर्जियां, लेकिन हमारे लिए चुनौती वही पुरानी। बाबा मन की बात कैसे जान जाते हैं? बिना बताए फरियादी की बीमारी कैसे बता देते हैं? इसके लिए अपने पुराने फॉर्मूले को लागू करने का वक्त आ गया था। दरबार के एक फरियादी को लेकर हमारी टीम कमरे से बाहर निकली। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि बागेश्वर धाम का रियलिटी चेक हम करेंगे। अब पर्चे तो बाबा बनाते हैं तो बाबा ही बनाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक पर्चा खुद बनाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं लिखूंगा यहाँ पर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने लिखा है उससे जो बाबा पर्चा बनाते हैं वो कितना मैच करता है। नाम बताइए पहले तो आप मुझे अपना। अर्जुन सिंह नाम है आपका? अर्जुन सिंह मेरा नाम है। अच्छा, और आपके बेटे का क्या नाम है? इनका सचिन सिंह। और आपके बेटे का नाम है सचिन सिंह। ठीक है। लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारी जब सरकार बनी थी ये जज्बा तो था कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, और उसी जज्बे के तहत हमने
अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए विदेश, देश, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में भेजना चालू किया। लेकिन इस तरह से इंटरेक्शन का मौका आज पहली बार मिला कि आप क्या सीख के आए, आपने उसको स्कूलों में, अपने स्कूलों में बच्चों के साथ कैसे उसको लागू किया। तो आज आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा की जो कॉन्फिडेंस देखने को मिला, जो जज्बा देखने को मिला, एनर्जी देखने को मिली, इंस्पिरेशन देखने को मिली, मैं समझता हूं कि अगर उसकी आधी भी ट्रांसफ़र हो रही है बच्चों को, जो हो रही होगी और काफ़ी हो रही होगी, तो मुझे लगता है सरकारी स्कूल तो अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक जो सबने लगभग एक लाइन बोली कि पहले हम अपने आप को मैनेजर समझते थे, वहाँ जाके हम लोगों ने सीखा कि हमें मैनेजर नहीं, हमें लीडर बनना है। और लीडर वो होता है जो ज़बरदस्ती नहीं करता, वो अपने आचरण से और अपने शब्दों से। तमाम सवाल थे वो अब भी हमारे वैसे ही बरकरार थे। हम ये सोच रहे थे कि लोग रोज 4 से 6 हज़ार की संख्या में पहुंचते हैं बाबा के दरबार में, लेकिन उनके मन की बात आखिर बाबा पढ़ लेते कैसे हैं, आखिर वही बात पर्चे में कैसे लिख देते हैं जो बात भक्तों के मन में रहती है। बाबा के धाम की बात अगर मैं करूं तो वहां से ज्यादा की संख्या में अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर रायपुर में पंडाल में लोग दिखाई दे रहे हैं और हर तरह के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाबा को एक बार देखना, और उनका ये मानना है कि उनके तमाम जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। लेकिन माइंड रीडिंग का ये गेम कैसा है? विज्ञान तो कहता है कि माइंड रीडिंग की जा सकती है और उसके लिए बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत इसी क्षेत्र में होती है, लेकिन रामकथा करते करते माइंड रीडिंग का ये गेम क्या वाकई संभव है, या बहुत ज्यादा सिद्धियां प्राप्त करके कई दिनों तक इसका अभ्यास करने के बाद तब बाबा को ये चमत्कारिक सिद्धियां मिली हैं? यही जानने के लिए माइंड रीडिंग क्या होती है वो भी समझने की हमने कोशिश की। पड़ताल के पहलुओं को लेकर हमारी टीम उधेड़बुन में लगी थी, तभी बाबा ने दूसरा झटका दिया। हम चाहेंगे कि ये हो सकता सब सेटिंग हो, पर आप हमारी सेटिंग में नहीं। मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि आपने ये सोचा था दूसरा, मैंने हाँ ये बात भी दूसरा आपने सोचा था, ये हम दूसरे का जवाब आपका दे रहे हैं। हाँ। अभी सोचा और पहले भी सोचा आपने। हाँ, सोचा दरबार में आने के पहले और दरबार पर सर्चिंग करने के पहले आपने सोचा, क्या सोचा? एक हम अपने का करके दिखाएं तब हम मानेंगे। हमने अपनी टीम के एक सदस्य को बाबा के सामने लाने की तैयारी कर रखी थी। हमने सोचा ज्यादा से ज्यादा बाबा क्या करेंगे, उसके बारे में भी सब कुछ बता देंगे, लेकिन नहीं, बाबा ने अपने चमत्कार का भाला हमारी सोच से भी आगे फेंक दिया। आप जो सोचते जा रहे हैं वो कोई बता रहा, मन में हमारे प्रेरणा दे रहा, और वही होता जा रहा। अब हमने तीनों, आपकी ही टीम है भाई, दिल्ली से हम 3 लोग आए हैं, बाकी ये 2 हमारे यहाँ के सहयोगी हैं। बुलाएंगे, आप तीनों आए हुए हैं। हम तो पहली बार है, पहली बार है। यहाँ पर आपने अपना परिणाम लगाया, बताया, बाकी कोई परिचय तो हमने किया नहीं। आपने करवाया तो नहीं? हाँ जी या ना जी? बिल्कुल नहीं। अब इनमें से हम बुलाते हैं जिनकी हमारे लिए प्रेरणा आती है, हम उनको 3 में से बुलाते हैं। दिल्ली से गई हमारी टीम में रिपोर्टर समेत 3 लोग थे, जिनमें एक को बाबा के सामने पेश करने की रणनीति बनाई गई थी। बाबा ने दावा किया कि रिपोर्टर को छोड़कर बाकी बचे 2 लोगों में एक के बारे में वो सारी जानकारी देंगे जो धाम की उन दिव्य शक्तियों ने उन तक पहुंचाई है। पूरे धाम में रिपोर्टर के अलावा उन 2 सदस्यों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, नाम भी नहीं। आपका नाम सोहेल है, पर आपके साथ कोई नजीम अंसारी जी है, इनको भेज दिया जाए। वेलकम टू यू बागेश्वर। अरे ये तो हमारे कैमरामैन का नाम है, जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, जिन पर लोगों का ध्यान भी नहीं रहता। फिर बाबा ने नाम कैसे बता दिया?
हमने तो किसी और को पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाबा ने कैमरामैन का नाम ले लिया। हालांकि नाम पूरा सही नहीं है, लेकिन असल के काफी करीब है। इन लोगों से किसी से पता कर लिया हो? खैर आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं, दुर्गेश के साथ हम 2 दिन से रह रहे हैं, नहीं पता है। दुर्गेश को भी पता नहीं, आपके पत्रकारों को भी पता नहीं, पर आपके बेटे का नाम नहीं इनको पता होगा। यस, नो, वेलकम, कम हियर। पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते होंगे। दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे चाँदपुर खन की। लीजिए, कैमरामैन नदीम अंसारी आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है। बढ़ेगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा, और तुम्हारी जैसी हाइट का है, पढ़ेगा, बुद्धिमान है, आगे जाएगा, दोनों बच्चियां खुश रहेंगी। आशीर्वाद। इनके बेटे भी पता है, 2 बेटियां, 2 बेटियां वो भी पता है, सबसे छोटी बेटी है वो भी हमें पता है। जी बिल्कुल ठीक। सबसे छोटी बेटी है वो भी पता है। कुशीनगर के हैं ये भी हमें पता है। कुशीनगर के रहने वाले हैं वो भी हमें पता है। मामला थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन किसी की निजी जानकारी फेसबुक और ट्विटर से निकाली जा सकती है। हमारे कैमरामैन का भी फेसबुक प्रोफाइल है, लेकिन बात केवल एक की नहीं। धाम में रोजाना 4 से 6 हजार लोग आते हैं। सबकी समस्या, बीमारी का नाम, रिश्तेदारों का नाम कागज पर लिख देना, फरियादियों को देखे बिना नाम से पुकारना, फरियादियों के साथ आए लोगों का भी नाम लेना, ये सब कैसे होता है? तो देखिए, इस रिपोर्ट में इतना तो तय है कि हमारी जो टीम वहां पर पहुंची हुई थी उसके बारे में बाबा ने लगभग ठीक बातें बता दी, जो हमारे लिए भी कल्पना से परे की चीज थी। पर यहाँ पर भी बात वही उठ रही है कि ये जानकारी, नाम, घर का पता, बेटे का नाम, ये डिटेल निकाली जा सकती है। माइंड रीडिंग आखिर होती क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने आपके कोई खड़ा है, उसके आंखों में आंखें डाल करके देखा और फिर उसके दिल में क्या है वो बातें पढ़ ली? क्या वाकई माइंड रीडिंग जैसी कोई चीज होती है? साइंस भी क्या इसे मानता है? ये भी पड़ताल की हमने कोशिश की। देखिए, कोई किसी की मन की बात कैसे पढ़ लेता है? कोई क्या सोच रहा है ये कैसे पता चलता है? ये जानने के लिए हमने इंटरनेट की मदद ली, जहां हमें मशहूर माइंड रीडर करण सिंह का एक पुराना वीडियो मिला, जिसमें करण ने टीम इंडिया कैप्टन विराट कोहली का दिमाग पढ़कर उनके बचपन के दोस्त का नाम बता दिया था। Somebody from your childhood which no way anybody could know. Okay. Like a friend that you remember having, or a teacher, anything that you already thought. Now is this, just give me one hint, is this somebody from your school, is this somebody from college, is this somebody from your colony, what is this? Colony. Okay, imagine you're 8 years old, you're in your park, you're learning how to play cricket, you're playing with him. This is somebody who you used to play with as a child. Are you still in touch with this person? Recently, yes. Recently, okay. You lost touch for a while and then you gained back touch? Okay, perfect. Do you remember both names, first name and the second name? Okay, we'll try this. Imagine you're playing with him. And imagine he's a cricketer as well. Okay. And he plays for one of the IPL teams, not RCB, but another team. Right? And imagine, was he better at bowling or batting? Bowling. So imagine he's bowling to you, and you're batting, and obviously you're playing fantastically against him. Imagine doing that. And the commentators, let's say Harsha Bhogle is commenting, and he says XYZ runs up to bowl from this end. And Virat hits him through 4. Imagine his name. Imagine shouting the name really loudly. So when you see the little bit, he does something like this. Softer sound in the beginning, like a P or a B. A P, thank you. Don't react much, but I'll try to do this. Generally imagine shouting the name. Can you spell the name in your head? Yes. Well, I was fairly quick. The first name is not very long, 5 or 6 letters, yes? Yeah. 6 letters? Yeah. Okay. Pick a letter somewhere in the middle of his name, in the middle of the first name. Yeah. And say that to yourself. That's a Y, yes? We try this. I'll try to get this name as close as I can. Okay?
keep saying this to yourself. I might not get the second name right. Does the second name start with an N? Yeah, okay, I think I have this. I'll show all of you what I think it is. Don't say what I've written. I'll show all of you. Keep it completely to yourself. You close your eyes as well. Right? Have a look. Right, got it? Hey. Got it? Yeah? Got it? Now everybody here is proof that I can't change what I've written. I'm going to count to 3. I want you to tell everybody the friend that you're thinking of, and their reaction will tell you if I got it right or not. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. हमारी टीम बिना देर किए दिल्ली में करण सिंह के पास पहुंची। मिलते ही पहला सवाल दागा, ये माइंड रीडिंग क्या बला है? मैं अपने आप को स्टेज पे म्यूजिशियन बहुत रेयरली बुलाता हूँ। मैं अपने आप को साइकोलॉजिकल इल्यूजनिस्ट बुलाता हूँ, जहाँ पे मैं साइकोलॉजी और इल्यूजन मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, कैन टेल यू सो मच अबाउट पीपल। बॉडी लैंग्वेज से क्या क्या बताएगा? कुछ भी जोहेल, अगर आप अपनी फैमिली से जैसे क्लोज हो, अगर आपके घर पे कोई झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है। अगर आपके कोई बहुत क्लोज दोस्त कोई आपको कुछ बोलता है तो पता चल जाता है।